अच्छा जी, ये मैंने एक सवाल बनाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक सवाल आपके सामने बनाया है और इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो है रेंट इन एडवांस आ रहा है साल के शुरू में। ये 1 जनवरी 2010 है, ठीक है? तो साल के शुरू में आपके पास रेंट इन एडवांस आ रहा है और साल के आखिर में भी रेंट इन एडवांस आ रहा है, ठीक है? इसी तरीके से रेंट ओविंग आ रहा है साल के शुरू में और क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। जब डैश लगा हो तो मतलब देयर इज़ नो क्लोजिंग रिलेटेड टू ओविंग, ठीक है? और हमने पूरे साल में कितना रेंट रिसीव किया था वो भी सवाल में दिया हुआ है। ठीक है? अब आपको टी अकाउंट बनाना है और टी अकाउंट बना के मुझे ये बताना है कि हमारा इनकम स्टेटमेंट में रेंट कितना जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में कितना रेंट जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है? ये रेंट रिसीव्ड का अकाउंट है। पेपर में आ जाए ना कभी भी सवाल कि रेंट रिसीव का टी अकाउंट बनाओ या रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ, तो आपने क्या कंसीडर करना है? इनकम कंसीडर करना है उसको। इनकम कंसीडर करना है कि इनकम का अकाउंट बना रहे हैं। तो उसमें फिर सारी चीज़ें उलट हो जाती है। लाइक जैसे आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो एक्सपेंस में क्या होता था हम पेमेंट करते थे तो डेबिट करते थे। यहाँ क्या है रिसीव कर रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पूछिए फॉर्मेट में आपको एक नज़र दिखा देता हूँ इनकम का। मैंने शायद मे बी बनाया हो, ये रहा देखें इनकम का फॉर्मेट। ये एक नज़र भले आप देख लें और मैंने ओप्पो का वर्ड ज़्यादातर यूज़ करवाया था आपको यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, तो अब आप इसको ज़रा करें ट्राई। सर 19,600। 19,600 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, आप ये कह रही हैं, जी सर। ठीक है? 19,600 19,000 बेटा चेक कर लें आप थोड़ा एक बार फिगर्स को, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। और भले चैट में आंसर दें आप, भले रिलैक्स होकर चैट में आंसर दें। ओके, ठीक है, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब सुने, ठीक है बेटा, मुझे 2 आंसर मैचिंग वाले मिल गए हैं। 8,800 के मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले आते हैं हमें रेंट रिसीव कितना हुआ है। हमें रेंट रिसीव हुआ है 10,400। तो ये हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बैंक 10,400, ठीक है? मैं यहाँ लिख दूँगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं रेंट इन एडवांस के ऊपर। अच्छा, कभी-कभार वो रेंट इन एडवांस का वर्ड यूज़ करेगा, ठीक है? ये हमारे लिए क्या होता है वैसे? हम सबको पता है कि अगर हम रेंट रिसीव का अकाउंट बना रहे हैं और कोई एडवांस में इनकम रिसीव करें हम लोग, एडवांस में, प्रीपेड में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाता है। ये हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी, ठीक है? तो लायबिलिटी हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। ये हमारे लिए पेबल भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। इसको पेबल भी कहते हैं, लायबिलिटी भी कहते हैं। तो इसका बैलेंस बीडी जो है वो हमारे पास कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा, दैट इज 1200। और जो हमारे पास का बैलेंस सीडी है, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा हमारे पास डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि सर ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो इसके लिए वो ज्यादातर लायबिलिटी पेबल का वर्ड भी यूज कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस का वर्ड भी यूज कर सकता है। कोई भी चीज अगर लायबिलिटी है ना तो उसके लिए वो क्रेडिट बैलेंस का वर्ड भी यूज कर सकता है और पेबल का वर्ड भी यूज कर सकता है, बजाय रेंट इन एडवांस के। ध्यान में रखिएगा। और ये हमारे लिए क्या है? रेंट ओविंग, हमें पैसे लेने हैं, हम इनकम का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ओविंग एक किस्म का एसेट बन जाता है। तो इसका बैलेंस बीडी हम लिखेंगे, क्या नाम है, डेबिट साइड पे, ठीक है बेटा? अच्छा, अब क्या करना है बेटा? अब हमें जो है ना दोनों साइड का टोटल करना है और इनकम स्टेटमेंट की फिगर फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने 8,800 आंसर बताया, तो आई होप कि आप सही बता रहे होंगे। तो हम लिख लेते हैं, ये टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा 12,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 2,000 एंड देन 800। कैन यू टेल मी आप फाइनल आंसर कितना आ जाएगा?
फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 1000 में से 200,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10,000, और 10,000 में से 800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,200, नहीं आएगा कुछ, बल्कि मैंने मिस्टेक कर दी है कुछ, मैंने मिस्टेक कर दी है कुछ, ये 12,000 नहीं होगा। तो 11,600 होगा। 11,000 मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है बेटा, 11,600 होगी, 11,600, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 2,000 एंड देन 800, तो होपफुली मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8,800 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? एनी इशू? आप तीनों ने माशाल्लाह इसका सही आंसर दिया चैट में, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अब गौर से एक चीज सुनना, अभी मैं कराने जा रहा हूँ सवाल आपको इनकम के पास पेपर्स के। तो कभी कभार सवाल में ऐसा होता है कि वो ये वाली फिगर आपको दे देगा, ये वाली फिगर आपको दे देगा। ये जो हमारे पास फिगर होती है ना, इसको हम कहते हैं रेंट फॉर होल ईयर, ठीक है ना। आपको जैसे इसमें तो चलो मैंने सारी चीजें दी हुई थी, आपको इनकम स्टेटमेंट की फिगर फाइंड करनी थी, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं सवाल दूंगा उसमें हो सकता है बैलेंस सीडी मिसिंग हो, कहीं भी आ सकता है बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी का तो एक तरीका मैंने सिखाया था आपको, अगर आपको याद हो, मैंने सिखाया होगा वो पेमेंट डिवाइड बाय टोटल मंथ मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड मंथ, एक तरीका सिखाया था। बट सम टाइम मुश्किल होता है वो ना, तो वो आपको ये वाली फिगर दे देगा, इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर आपको सवाल में दे देगा। मतलब वो आपको इस तरह से बोलेगा, आपको बोलेगा रेंट, एनुअल रेंट, वो आपको बोल देगा, वो आपको बोल देगा एनुअल रेंट, एनुअल रेंट फॉर बिजनेस इज, यानी हमारे पूरे साल का जो रेंट बनता है फॉर बिजनेस इज $8,800। वो आपको बोल देगा जो हमारे पूरे साल का जो रेंट बनता है, पूरे साल का जो रेंट बनता है वो बनता है 8,800, वो आपको सवाल में दे देगा, ठीक है, हमारे पूरे साल का। अब मैं ये जो अकाउंट है ना, ये पूरे साल का बना रहा हूँ, मैं आपको ये जो अकाउंट है ये पूरे साल का बना रहा हूँ, पूरे साल का बना रहा हूँ। तो अगर वो आपको सवाल में ये वाली फिगर दे दे कि पूरे साल का रेंट 8,000 बनता है और मैं पूरे साल का अकाउंट बना रहा हूँ, तो ये फिगर मैं लिख सकता हूँ और ये डेबिट साइड पे आएगी। अगर मैं रेंट रिसीव का अकाउंट बना रहा हूँ तो इनकम स्टेटमेंट फिर डेबिट साइड पे आ रहा होता है एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो ऐसा कभी सवाल आ जाए ना, तो उसमें क्या होता है, फिर ये वाली फिगर मिस कर देगा वो आपके सामने, साल के आखिर में अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, तो वो आपको मिस कर देगा। तो तीन तरह के सवाल आते हैं, एक तो सिंपल सवाल आते हैं, बस वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। एक सवाल वो आते हैं जिसमें बैलेंस शीट ढूंढना होता है थ्रू कैलकुलेशन, थ्रू कैलकुलेशन। मतलब मैंने आपको सिखाया था ना, पेमेंट डिवाइड बाय टोटल मंथ मल्टीप्लाई बाय रिक्वायरमेंट, वो वाला। और एक सवाल आया है पास पेपर में ऐसा कि जिसमें उसने आपको एनुअल रेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और पूरे साल में कितना अमाउंट रिसीव किया वो भी दिया हुआ है, और ओपनिंग बैलेंस दिए हुए क्लोजिंग फाइंड करने। तो ऐसा ही एक सवाल अभी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो आ जाए 2016 में एक सवाल आया था, वो करते हैं जरा। 2016 में एक सवाल आया था, 2016, हाँ यही था, ये वाला सवाल है। मैं इसको जरा मिटा दूं क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। आपके पास पेपर में टी अकाउंट बने हुए होते हैं, ठीक है, आपके पास पेपर में टी अकाउंट बने हुए होते हैं। अब इस सवाल को जरा पहले पढ़ लेते हैं। इसमें रेंट रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट का मतलब क्या है, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम इनकम का अकाउंट बना रहे हैं। किसका अकाउंट बना रहे हैं, इनकम का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब वो साल के शुरू में बैलेंस दे रहा है, रेंट रिसीवेबल अकाउंट बैलेंस, और उसके आगे वर्ड लगा रहा है क्रेडिट। मुझे बताएं ये लाइबिलिटी है या एसेट है, ये रिसीवेबल है या पेबल है? किसी भी चीज के आगे क्रेडिट का, किसी भी चीज के आगे अगर क्रेडिट का वर्ड आ जाए तो आप किसी में क्या आना चाहिए, इट्स अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस सिर्फ लाइबिलिटी का ही होता है। तो सम टाइम वो आपको क्या करेगा, बजाय ये कहने की कि ये प्रीपेड एडवांस है, क्योंकि इनकम में कोई भी एडवांस होता है या प्रीपेड होता है वो लाइबिलिटी होती है इनकम के अंदर। तो बजाय ये बोलने की कि ये रेंट एडवांस था या ये रेंट जो है प्री रिसीव था, वो उसकी जगह क्रेडिट का वर्ड भी यूज कर सकता है।
ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, ये ज़हन में बात रखिएगा, ये हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये लायबिलिटी तो इसको कहाँ लिखेंगे? ये ओपनिंग बैलेंस है, कहाँ लिखेंगे इसको? लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। तो डेबिट। ठीक है, लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कभी भी डेबिट साइड पे नहीं आता बेटा, वो क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, आप टेंशन नहीं लें, हो जाता है समटाइम बच्चे से कंफ्यूजन में। ठीक, सिंपल रूल याद करने हैं। लायबिलिटी का वर्ड बोलूं ना, ट्रेड पेबल। लायबिलिटी का वर्ड बोलूं तो आपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया होगा, तो आप बैलेंस पीडी किस साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड पे लिखते थे। तो ये लायबिलिटी है हमारी, तो हम इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखेंगे? हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस बीडी, ये आ जाएगा हमारे पास 2500, और डेट आ जाएगी हमारे पास 1 अक्टूबर 2015। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद मैं रेंट रिसीव किया। ठीक है, हमने जो भी रेंट रिसीव किया हम एज इट इज क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि बैंक हो जाता है डेबिट और रेंट का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, जितना भी हमने रेंट रिसीव किया है। हमारा साल एंड हो रहा है 30 सितंबर 2016, ये हमारा साल एंडिंग डेट है, और ये हमारी ओपनिंग डेट है। तो 1 अक्टूबर 2015 से लेके 30 सितंबर 2016 तक जो भी हमने रेंट रिसीव किए सारे आएंगे। अकाउंट पूरे साल का बनता है अमूमन, अगर आपने पूरा साल चलाया है, तो जो भी हमने रेंट रिसीव किया एज इट इज हम लिख देंगे, एज इट इज हम लिख देंगे। तो हमने एक रेंट रिसीव किया था 6700 का, तो हम लिख लेते हैं 6700। और दूसरा रेंट रिसीव किया था हमने 3100। ठीक है, दोनों के आगे हम लिख देंगे बैंक, इसके आगे भी लिख देंगे बैंक, और डेट लिख देंगे 31 दिसंबर, और इसके आगे लिख देंगे 30 अप्रैल। ठीक है, और ये साल यहाँ चेंज हो रहा था। समटाइम क्या होता है, हम हमारा साल ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट होता है, मतलब बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं होता, जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, तो ये हम तो साल होता है 12 महीने का। तो अगर हमारा साल अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है तो अक्टूबर जो होता है वो 9वां महीना होता है, 9 मंथ होता है मतलब। तो जाहिर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए, बाकी 9 महीने जो होंगे वो नेक्स्ट ईयर में फॉल करेंगे, 2016 में फॉल करेंगे। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना। अच्छा जी, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई मसला जो अभी तक मैंने किया है? नो। अच्छा, अब आते हैं रिफंड के ऊपर। रिफंड अपोजिट होता है। रिफंड अपोजिट होता है, मतलब अगर हम पैसे रिसीव करते हैं तो हमारी इनकम में इजाफा हो रहा है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ हम वापस कर रहे हैं पैसे, यहाँ हम वापस कर रहे हैं, तो टैक्स में बताइए क्या करेंगे इसके साथ? चैट में बताइएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल, बहुत आला, बहुत आला। जी कशफ बेटा, फातिमा बेटा, क्या करेंगे रिफंड के साथ? चैट पे बताएं। बहुत आला, बहुत आला। हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 31 जनवरी, और डेट हमारे पास है 2016, और यहाँ वैसे हम लिखते हैं बैंक, लेकिन आप भले चाहें तो रिफंड लिखते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली जो डिटेल होती है ना, डिटेल में हम अकाउंट का नाम लिखते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंट्री जहाँ जानी होती है। अगर ये डेबिट हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा होगा, तो रिफंड में पैसे जा रहे होते हैं तो बैंक होना चाहिए क्रेडिट, लेकिन आप भले रिफंड लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तक यहाँ तक कहानी पूरी होगी। अब आगे वो कह रहा है कि हमारे पूरे साल का जो रेंट है वो 12,000 बनता था। पूरे साल का जो रेंट है वो 12,000 बनता था। ठीक है बेटा, हम अकाउंट भी 12 महीने का बना रहे हैं, पूरे साल का ही बना रहे हैं। ठीक है, ईयर बोल रहा है, 12,000 ईयर बोल रहा है, और अकाउंट भी हम पूरे साल का बना रहे हैं। हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, 2015 से स्टार्ट हो रहा है, और वो जाके एंड हो रहा है 30 सितंबर 2016 में हमारा साल एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये तकरीबन कोई 12 महीने बन जाते हैं। अब सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यहां वो नीचे कह रहा है कि मेक द ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर। ब्रिंग डाउन द बैलेंस, मतलब इस सवाल में बैलेंस सीडी भी है, बट बैलेंस सीडी क्या है, कितना है, वो इसने नहीं बताया। इस सवाल में बैलेंस सीडी है, बट बैलेंस सीडी की अमाउंट कितनी है वो इसने नहीं बताई। सस्पेंस। तो क्या करें?
तो इस 12,000 का कुछ करते हैं बेटा। ये 12,000 वो अमाउंट है जो हमें रिसीव करनी है पूरे साल, जो हमारा रेंट बनता है। तो इनकम स्टेटमेंट में कौन सा अमाउंट जाता है? इनकम स्टेटमेंट में वो अमाउंट जाता है जो हमारा पूरे साल बनता है, और हम अकाउंट भी पूरे साल का बना रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ हम इनकम स्टेटमेंट की फिगर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 12,000 और इसके आगे लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ डेट लगा देंगे आपकी कौन सी यहाँ आ रहा है हमारे पास, साल के एंडिंग डेट है 30 सितंबर। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? इसका अमाउंट तो जी बेटा ठीक है। अच्छा जी, अब आखिर में आते हैं, आखिर में बैलेंस शीट फाइंड करना है। तो बैलेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल की निशान लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं कौन सी साइड क्रेडिटर है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 12,700, और क्रेडिट साइड का टोटल होगा 2,000 प्लस 6 8 8 और 3 11। ये क्रेडिट साइड का ज्यादा है टोटल, बताएं कितना आ रहा है? बल्कि कम होगा, दोनों साइड देखें कितना टोटल आ रहा है। जी बेटा, जहां तक मुझे लगता है क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 12,300 एंड डेबिट साइड का आएगा 12,700। मुझे बताएं टोटल कितना आ रहा है बेटा, क्योंकि हम वो लिखेंगे जो ग्रेटर है। सेम नहीं आ रहा होगा बेटा। बेटा यहाँ देखें, मैं समझता हूँ डेबिट साइड का टोटल आ रहा होगा 12,700, ठीक है, और क्रेडिट साइड का आ रहा होगा 2,000 प्लस 6 8 8 और प्लस 3 11, फिर 11,500, फिर 12,200 12,300, ये आ जाएगा 12,300। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का 12,300 है और डेबिट साइड का 12,700 है। तो इट मींस 12,700 इज ग्रेटर, तो हम 12,700 लिख देंगे, और 12,000 में माइनस करेंगे 12,300, तो यू विल गेट 400। ये 400 हमारे पास क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी कहलाएगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है। और यहां हम लिखेंगे 30 सितंबर 2016, और ये आगे जाके बन जाएगा बैलेंस बीडी, और यहाँ हम लिख देंगे 400, और ये हो जाएगा हमारे पास 30 सितंबर क्या बाद आ जाता है, 1 अक्टूबर आ जाता है। इस तरीके से आपने ये सवाल करना है। तो ये 5 मार्क्स का था। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात समझ में आई? फातिमा बेटा, एंड कोई भी सवाल वो पूछ सकते हैं बेटा, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा जितना सवाल हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है, कितना हमसे हो रहा है। ठीक है फातिमा बेटा, आप भी बताएं। ठीक है, मैं भी एक और सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ही सवाल इस तरीके से आया था, और आप परेशान नहीं हुआ करें। मैं एक बात बोलूंगा कि जहाज जब एयरपोर्ट पे खड़ा होता है तो हर बिल्डिंग बड़ी नजर आती है, लेकिन जब वो टेक ऑफ करता है तो फिर सारी चीजें छोटी नजर आती हैं। तो ट्राई द क्वेश्चन एटलीस्ट, आप ट्राई करें, चीजें आसान होंगी, आसान होंगी। तो एक सवाल और करवा रहा हूँ जो रिसेंट आया था, थोड़ा सा बच्चों को तंग किया था, लेकिन आसान सवाल था, तो उसको जरा ट्राई करते हैं। हाँ ये है स्पेसिमेन 2। पता नहीं कौन सा सवाल था, मैंने बच्चों को कराया था, बड़ा प्यारा सवाल था, शायद 2020 में आया था आई थिंक। एक मिनट रुकिएगा, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये सवाल 2020 में आया था, मई जून के अंदर 2020 में सवाल आया था, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, वाज़ेह साफ नजर आ रहा है ना बेटा? इस सवाल में देखें कि रानी अर्न्स एडवर्टाइजिंग इनकम बाय प्लेसिंग एडवर्टाइजिंग बोर्ड इन हर शॉप विंडो। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू हर एडवर्टाइजिंग इनकम। ठीक है, अच्छा,
अब वो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 रानी हैड रिसीव 420 इन एडवांस एंड 300 वाज ओड टू हर। अच्छा, ये डेटा जो है 1 अप्रैल को है, ठीक है। हमारा साल जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल 2019। अगेन ये सवाल ऐसा है जिसमें आपका यानी साल जनवरी से स्टार्ट नहीं हो रहा, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके 12 मंथ्स नेक्स्ट ईयर पूरे होंगे और वो है 31 मार्च 2020, ठीक है। तो ये कह रहा है 420 इन एडवांस और 300 वाज ओड टू हर। तो ये इनकम है बेटा, ये एडवर्टाइजिंग इनकम अकाउंट बना रहे हैं, एडवर्टाइजिंग इनकम अकाउंट बना रहे हैं। तो मुझे बताएं, अगर मुझे कोई पैसा एडवांस दे, कोई बंदा पैसा मुझे एडवांस दे, आप लोगों ने भी पढ़ा है प्रीपेड वगैरह, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? मैसेज में बताएं, चैट पे बताएं। 420 जो एडवांस है ये डेबिट पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? एडवांस प्रीपेड इनकम का अकाउंट है बेटा। कश्यप बेटा शाबाश, फातिमा बेटा शाबाश, बहुत आला बहुत आला। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे क्रेडिट साइड पे और इसके आगे लिख देंगे 420 और यहाँ डेट लगाएंगे 1 अप्रैल 2019, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं 300 वाज ओड टू हर। 300 ओविंग है, इसने लेने हैं। क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? ओपनिंग बैलेंस है बेटा, डेबिट, शाबाश बेटा। तो हम बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 300 और इसके आगे लिख देंगे 2019, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रानी रिसीव चेक पेमेंट टोटलिंग 6000, ठीक है। 6000 रुपीज उसने पूरे साल में रिसीव किए। क्या करेंगे इसके साथ? रिसीव किए बेटा, हम जो भी क्रेडिट, शाबाश बेटा शाबाश, लेवल आपको पहले ही बोल रहा हूं कि भाई आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। इसके आगे हम लिख देंगे बैंक, ठीक है, और यहां हम डेट लगा देंगे 31 मार्च और यहाँ 2020। अब इसमें साल चेंज हो रहा है इसलिए मैं इसके ऊपर 2020 लिख रहा हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये वाला थोड़ा मसला है, अगर आप कर गए तो आपका लेवल है। अब गौर से सुनना, देखें यहां हमारे पास 300 रुपए का अमाउंट आ रहा है। अगर आप देखें 300 आ रहे हैं डेबिट साइड पे बैलेंस पीडी में। ये पैसे उसने लेने हैं, रानी ने ये पैसे लेने हैं, ठीक है ना, रानी ने ये पैसे रिसीव करने हैं। तो ये हो गया बैड डेट, यानी एक किस्म का ये क्या हमारे लिए रिसीवेबल है, अब हो गया ये बैड डेट। वो क्या कहना चाह रहा है, शी डिसाइडेड, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, शी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ 300 ड्यू टू हर। ये 300 रुपए उसको नहीं मिलने वाले तो उसने उसको बैड डेट कंसीडर कर लिया। मुझे बताएं क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे? डेबिट तो पहले से हुआ है, शाबाश बेटा शाबाश बेटा, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। कितने पैसे राइट ऑफ कर रही है? 300 रुपए, तो हम 300 यहाँ लिख देंगे और इसके आगे लिख देंगे इनकम रिटर्न ऑफ। बैड डेट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं पहले कंफर्म करूंगा, तो आप इनकम रिटर्न ऑफ कर लें, वो भी बेटर है। और डेट कौन सी आएगी? 31 मार्च 2020, ठीक है। देखिए, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है साल के लास्ट में, अब ये क्लोजिंग है बेटा, क्लोजिंग है, ख्याल करना बेटा, क्लोजिंग है, ठीक है। तो क्लोजिंग में उल्टा सीन होता है। तो हैज रिसीव 500 इन एडवांस, साल के आखिर में एडवांस आ रहा है, कहां लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? साल के आखिर में एडवांस, साल के आखिर में, इट्स क्लोजिंग। जी बेटा, टेंशन नहीं ले, बिल्कुल इजी होके बताएं कि साल के आखिर में। जी बेटा, क्लोजिंग हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। क्लोजिंग क्या होती है हमारी, सॉरी, एडवांस क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। एडवांस क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। तो एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, अगर आपको ओप्पो याद हो, ओप्पो, ओ फिर पी फिर पी फिर ओ, ठीक है। और अगर आप लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा हो, कोई भी पेबल वगैरह होता है उसका बैलेंस बीडी तो आता है क्रेडिट साइड पे, सीडी किस साइड पे आता है फातिमा बेटा? अगर हमारा कोई पेबल है तो उसका बैलेंस सीडी किस साइड पे आएगा? जी बेटा, फातिमा बेटा मेरी बात समझ में आ रही? मैं कह रहा हूं अगर हमारा कोई पेबल है, ट्रेड पेबल है, तो उसका बैलेंस सीडी किस साइड पे आएगा? चलो बैलेंस बीडी तो क्रेडिट साइड पे आएगा। जी शाबाश बेटा। तो यहाँ जो है ना 500 एडवांस, ये लाइबिलिटी है हमारे लिए, ये पेबल है हमारे लिए।
तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। और आप खुद देख लें, ये देखें, ये आपने इसको क्रेडिट किया है, साल के शुरू में जो एडवांस था 420, ये आपने क्रेडिट किया है, तो साल के आखिर में तो इसका अपोजिट होगा ना, तो हम इसके अपोजिट साइड पे लिख देंगे जाके बैलेंस, सॉरी, हम यहाँ जाके लिख देंगे बैलेंस CD, और इसके आगे लिख देंगे 500। उसके बाद लिखा हुआ है 400 वाज ओड टू हर। अब ये 400 वाज ओविंग है, तो आपने ओपो अगर याद हो तो ओ कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। सेकेंडली ये हमारे लिए एसेट होता है, ये हमारा रिसीवेबल है, तो ये कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है इसका। तो हम बैलेंस CD लिख देते हैं 400 यहाँ पे, ठीक है, और डेट 31 मार्च ही रहेगी, 31 मार्च ही रहेगी। सवाल कभी भी उस पे एंड मत कीजिएगा CD पे। अब क्या करेंगे सर, अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब मेरी आप हेल्प आउट करें और मुझे बताएं टोटल कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल बताएं कितना आ रहा है, 6000 प्लस 300, 6300 प्लस 400, 6700, और फातिमा बेटा सही बता रही है, 7120 बहुत आला हो जाएगा, 7120, 7120, और ये 500 और 300 माइनस करें, 800 माइनस करें, तो आई थिंक सो 420 हो जाएगा। हाँ, 6370, 320 हो जाएगा। कंफर्म कर लें, नहीं 320 होगा बेटा, 420 नहीं होगा, 320 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर लें बेटा, 320 है 420 है, 320 ठीक है। ये आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इसके आगे आप लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 31 मार्च, और ये हो जाएगा 2020। अच्छा जी, जिस तरह ये बैलेंस CD है, ये आगे जाके बैलेंस BD बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 400, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी तरीके से बैलेंस BD बन जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 500। और ये सवाल आपका एंड हो गया और आपको 7 मार्क्स मिल गए। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा, ये 420 है 320 है मेरे ख्याल से बेटा 420 नहीं आना चाहिए, 320 आना चाहिए, बिकॉज क्योंकि 7100 में से जब आप 300 माइनस करेंगे ना बेटा, तो ये हो जाएगा 7820 हो जाएगा, 6820 हो जाएगा। फिर इसमें से आप दोबारा 500 माइनस करेंगे, जाहिर सी बात 320 आएगा। चेक कर लें आप थोड़ा फिर भी। अच्छा गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? फातिमा, कश्यप, संजना बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब ऐसा एक सवाल और भी है, लेकिन वो मैं नहीं करवा रहा, अब मैं आपको वो होमवर्क में दूंगा, और आपको मैं और भी सवाल दूंगा होमवर्क में, ठीक है, अभी नहीं, कल सुबह इंशाल्लाह मॉर्निंग में। तो आपने होमवर्क में करने होंगे, और जितने भी सवाल है वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक हमारा हो गया एंड, टॉपिक हमारा हो गया एंड। अब हम स्टार्ट करेंगे BRS, ठीक है ना। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था, कॉम्प्लिकेटेड था, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको टाइम दे दूं, थोड़ा सा आपको समझा दूं। फिर भी अगर आपको इश्यूज रहते हैं, मसाइल रहते हैं, तो कोई मसला नहीं, मैं आपको करवा दूंगा।